ये जो ड्यूरेशन होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर ये उस वक्त ट्रीट नहीं होता पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो ये आपको लाइफ में बार बार अपीयर होता है। एग्जैक्टली या ये है? आपकी ये सच है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रॉनिक स्टेट में चला जाता है। खुशखबरी कब आ रही है? दैट दे वांट टू आस्क इज खुशखबरी कब आ रही है बेटा? वो खुशखबरी के साथ जो और कुछ मैं लेकर आने वाली हूँ ना, उसके लिए भी फिर तैयार रहो। सुसाइडल थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अपने हवाले से, बेबी के हवाले से हेल्यूसिनेशन शुरू हो जाए। आई मीन कि उनको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि जो कभी आप समझ लीजिए कि इन रियल सेंस वो चीज़ ही मौजूद नहीं है। हर वक्त रोती रहती है, जब देखो कमरा बंद करके बैठ जाती है। एक बच्चा क्या पैदा कर दिया, हमारे सेहत पे एहसान किया है, हमने तो 8-8 पैदा कर लिए थे। ये जुमले यकीनन हर औरत ने हर औरत के मुंह से ही सुने होंगे, और इसको कोई रियलाइज नहीं करता कि एक्चुअली औरत उस वक्त किस चीज से गुजर रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, और हमारे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन नाज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो यमुना, तुमने सुना है कभी ये जुमले? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वैसे मुझे सुनने को नहीं मिले, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में या वैसे अगर हम आसपास अपने इर्द गिर्द देखें तो देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु गो थ्रू दिस पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये हम आपसे पूछेंगे कि अमरीन ये बताएं कि एक्चुअली में पोस्टपार्टम होता क्या है ये चीज़? पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये एक ऐसी चीज़ है जो एक इलनेस कहा जाए, और इसका जो कॉजेज़ हैं और इसकी जो इलनेस की ड्यूरेशन है, इट डिपेंड्स कि हम उस पीरियड की बात कर रहे होते हैं जहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट होती है। अब वो क्या सर्कमस्टेंसेस हैं और वो क्या कंडीशंस हैं जो इस चीज़ को लेकर आगे तक चलें। तो ये जो ड्यूरेशन होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये डिपेंड करता है कि उस कंडीशन की सिवियरिटी पर, और जो भी कॉजेज़ और सिम्टम्स और जो इन्वायरमेंट है जिस पर जो है वुमेन सर्वाइव कर रही है। क्योंकि सबसे पहले तो यही Exactly. क्लैरिफाई करना हाँ। बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा 2 हफ्ते 4 हफ्ते ये अपना 40 बस डेज कर का लिया, पीरियड ख्याल बहुत हो गुजार गया। लिया, बस इनका ख्याल हो गया, इनके हाँ। चोंचले भी बर्दाश्त हो गए, सब कुछ हो गया। अब घर आ गई हैं अब बस। अब वो डिप्रेशन या वो जो एक बेबी ब्लूज भी हाँ। होते हैं इसी फेज में। तो एक तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दूसरा कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज को रियलाइज करना के और एड्रेस करना, डिप्रेशन और बेबी ब्लूज दोनों को। बेबी ब्लूज एक ऐसी चीज़ जो कि पोस्टपार्टम फेस के अंदर फेस करनी पड़नी होती है किसी भी औरत को, जहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें वो फेस कर रही हो और बहुत सारे प्रॉब्लम्स से जो है वो गुजर रही होती है रिगार्डिंग द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस जो उसमें आ रही होती हैं उसकी बॉडी में। उसके साथ साथ कुछ साइको सोशल उसकी जो चेंजेस आ रही हैं, वो एक नॉर्मल एक बात होती है, क्योंकि वो जो एक प्रेगनेंसी की स्टेट होती है जिसमें हार्मोन्स अपने हाई लेवल्स पर होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन्स। जस्ट आफ्टर द डिलीवरी अब ये हार्मोन्स अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेट की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ और दूसरे हार्मोन्स भी हैं जो कि कॉर्टिसोल है, थायराइड है, एंडोर्फिन्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स अब जो मिलकर ये पूरी जो उन्होंने प्रेगनेंसी को जो है वो दिया होता है, बूस्टअप किया होता है पूरे 9 मंथ्स में। अब वो जब अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेट में जा रहे हैं तो उनका ड्रॉप हो रहा है। जब वो ड्रॉप हो रही हैं तो बहुत सारी ऐसी जो चेंजेस बॉडी के अंदर आ रही हैं जिसकी वजह से बहुत सारा जो न्यूरोट्रांसमीटर मैकेनिज्म है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है ब्रेन का, उस पे बहुत इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो जो बेबी ब्लूज़ हैं इट्स नॉर्मल। ये अमूमन 70% जो हमारे पास ख़वातीन होती हैं उसके अंदर बेबी ब्लूज़ जो है बहुत कॉमन है, और इसको हम डिप्रेशन से इसलिए अलग कर सकते हैं कि बेबी ब्लूज़ एक नॉर्मल सिम्पटम्स हैं, नेचुरल प्रोसेस है कमिंग बैक टू नॉर्मल स्टेट। जी बिल्कुल, वो हो सकता है। और उसके अंदर जो सिम्पटम्स हैं वो वेरी इस तरह से करते हैं कि उनकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, माइल्ड होती है या बहुत ज़्यादा मॉडरेट होती है, और फिर इसकी ड्यूरेशन मैनेज कर लेती है वो जी चीज़ बिल्कुल, ना, और कि इसकी वो इतना ड्यूरेशन भी बहुत नुकसानदेह डिफरेंट नहीं है। होता। ये यूजुअली आफ्टर 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी स्टार्ट होता है और ये 5th डे पर अपनी पीक पर होता है। फिर ग्रेजुअली आफ्टर 2 वीक्स ये सेटल हो जाता है प्रॉब्लम, और जो भी मदर हैं वो फिर जो है वो नॉर्मल की तरफ, अपनी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन की तरफ उसको करने के लिए आसानी इसका हो बेबी जाती ब्लूज है। का बेबी ब्लूज बेसिकली में टाइम ड्यूरेशन मोस्टली कम होता है। हाँ, बिल्कुल। और मोस्टली मेरे ख्याल से बेबी ब्लूज में सिर्फ रोना ज्यादा आ रहा होता है, एग्जैक्टली हाँ। अपने आप मतलब सैडनेस फील करना। सैडनेस फील और करना। मैं अभी फरयाल में इस पे यही बात सोची थी कि क्या ये बेबी ब्लूज काइंड ऑफ चीज़ जो है, क्या ये प्री
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्री प्रेगनेंसी भी ऐसा कुछ होता है? बिकॉज आई रिमेंबर कि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तो उस वक्त भी मेरे बहुत मूड स्विंग्स होते थे। ये तो हम अभी आफ्टर की बात कर रहे हैं कि पोस्ट नेटल डिप्रेशन है या जो पोस्टपार्टम है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस कंडीशन से हम गुजर रहे होते हैं, अगर कोई बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है या ख़ानदान में कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो औरत के लिए नहीं है, सो डज दैट ऑल्सो अफेक्ट द बेबी एज वेल एज योर ओन मेंटल हेल्थ? इसमें होता है कि जो फर्स्ट टाइम मॉम्स होती हैं, उनके अंदर भी इसी तरह की कोई एंग्जायटी होती है क्योंकि इससे प्रीवियस उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब वो उस लेकर बेबी को चाहे प्रेगनेंसी को लेकर परेशानी कि सबसे पहले ये कि अब आगे क्या होगा, मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगी। बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं, वो इस बारे में बड़ी एंशियस होती हैं कि क्या होगा आगे। बिल्कुल। और उस चीज़ को लेते हुए सब चीज़ें नॉर्मल हैं क्या उसकी ग्रोथ के हवाले से, और बाकी सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास दिखी जाती है, वो जेंडर के हवाले से भी काफ़ी परेशानी होती है कि अब वो आगे क्या होगा और फिर होने के बाद उसकी रिएक्शन क्या होगा और किस तरह से। अब वो सारी चीज़ें लेते हुए जो सोच है, जो भी हम ये समझ रहे होते हैं कि बेबी की जो डेवलपमेंट हो रही है, वो अंदर फिज़ियोलॉजिकल जो हो रहा है इसकी सारी चीज़ें बन रही हैं, एनाटॉमिकल सब चीज़ें चल रही हैं और सब चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली होता ये है कि मदर की जो थिंकिंग होती है, जो भी उसके थॉट्स चल रहे हैं, जो उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, जो उसका उस टाइम पर बिहेवियर है, वो उसके बच्चे के ऊपर उसी वक़्त यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बात कर रही हूँ, एंटीनेटल जो हवाले से, तो उस पे बहुत इफ़ेक्ट कर रहा होता है। क्योंकि उस वक़्त भी उसका ये जो सारा जो ब्रेन सिस्टम जब काम करना स्टार्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें अपनी मदर से वो कैच कर रहा होता है। कि अमूमन बहुत ज़्यादा सैड रहने वाली ख़वातीन जो बहुत हर चीज़ के बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाएँ या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाएँ, तो उनके बेबीज़ के साथ आगे जाके क्योंकि हेयरिंग तो शुरू ही हो जाती है ना एग्ज़ैक्टली फॉरन अर्ली अच्छा, उसमें I शुरू हो हेयरिंग I जाती सेंस I have स्टार्ट to होती है। also ask this question कि I heard a report about Israeli mothers कि वहाँ पे मी टू। उनके उसमें वो मैथ्स के क्विजेस देते हैं मदर्स को। तो ये चीज़ जो है ना वो मेरी मेरी जो पहली बड़ी बेटी है उसको बहुत सुनने को मिलती है बिकॉज़ शी इज़ अ जीनियस डेफिनिटली उसमें कोई शक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बट सिंस आई वाज़ स्टडीइंग ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी एंड यू यूज्ड टू डू एडवांस कैलकुलस और इस तरह के मैथमेटिकल सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स, से। तो वो मुझे लगता है कि उसका असर आया है काफ़ी उसके जी, ऊपर। बिल्कुल आता है। इट शार्पन्स द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड जो भी बेबी अगर है, तो ये चीज़ें बहुत उसके ऊपर जो है अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। इवन कि वो मॉम्स जो उस टाइम पर अगर वर्किंग हैं हुँ। और उनकी जो जिस तरह से हैबिट्स होती है पढ़ने की या कभी-कभी ऐसे कन्वर्सेशन स्किल्स के हवाले से कभी इस तरह की भी बातें हो रही होती हैं, तो उनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है बच्चों की क्योंकि उन्होंने यू हमेशा आर राइट। सुनते रहे हैं उस चीज़ को, उन्होंने इस चीज़ को सारा अंदर एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। और हमारे यहाँ तो वैसे भी कहते हैं ना इट कि ड्यूरिंग अफ़ेक्ट्स अ लॉट। प्रेगनेंसी आप कुरान सुने एंड स्टे पॉजिटिव जिस वाली, कि लिहाज जितना से भी। पॉजिटिव होगी मदर उतना ही वो अफेक्ट उस बच्चे पर होगा। जी हाँ, और 100%। ये ऐसा एक्सपीरियंस भी किया गया है कि अगर आप कोई भी सूरत है, अगर रिसाइड करती है मदर ऑन डेली बेसिस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो आप देखिएगा अगर आगे उनकी प्लानिंग है इस हवाले से अपने बच्चे के हवाले से कि वो उसको हिफ्ज़ करवाना चाहें या हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहें, तो ये देखा गया है कि वो वाली सूरत जो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिसाइड कर रही होती थी, वो जल्दी उसको हिफ्ज़ हो जाती ईज़िली है। पिकअप कर लेते हैं। एग्ज़ैक्टली वो ईज़िली उसको यू कर आर लेते हैं। राइट क्योंकि कुछ सूरतें थीं जो मैं रेगुलर पढ़ा करती थी, सूरह मरियम हो गई, हाँ। सूरह वाक़िया हो गई, ये इस तरह की कुछ सूरतें थीं और उस पे बच्चों ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया। जी हाँ। ये तो यार ये तो हाँ। कितनी क्योंकि रिलेटेबल बात अगर है मैं ना। अगर अपनी याद करूँ ना प्रेगनेंसी, तो वो यही है कि लोग दे वर ऑल वेरी अकोमोडेटिंग, लेकिन ये कि खुद क्योंकि हमारा एक सेटलिंग पीरियड होता है, हम खुद वो होते हैं, तो वो इसलिए मुझे याद है कि लाइक मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थोड़ी फर्स्ट भी थी, उसमें हमें खुद भी अपना आइडिया नहीं होता बॉडी का, फिजियोलॉजिकल चेंजेस का, हुँ। क्योंकि मियाँ तो ऑफिस चले जाते थे। तो लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी हमेशा एक टफ ही होती है आपके लिए ना, तो हाँ। उसमें अगर आप वेल अवेयर हैं और अगर ये बातें हमें पहले पता होती तो वी वुड प्रोबेबली बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी एंड आवरसेल्व्स। इससे मुझे याद आया कि व्हाई नॉट वी कम टू द कॉजेज़ कि जी, बिल्कुल। इसको एक्चुअली क्या ये हर हर औरत को हो जाता है या हर औरत गुजरती है या कोई पर्टिकुलर कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है? अच्छा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है वो बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। हम बेबी ब्लूज़ की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर जो सिम्पटम्स हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात होती है जो कंसिडर की जाती है और वो बेहतर भी हो जाती है। लेकिन अब यही चीज़ जो हम देख रहे होते हैं, अगर इनकी सीवियरिटी हुँ। बहुत ज़्यादा हो जाए, आई मीन कि अगर सैडनेस तो फ़ील हो रही है, लोनलीनेस फ़ील हो रही है, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी जो है वो पेशेंट के अंदर एपेटाइट में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाए या फिर उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए। कि वो बहुत ज़्यादा उसका सोना या बिल्कुल भी वो
जो है स्लीप डेप्रिवेशन हो होता जाए। ही है न्यू मदर्स का। जी, बिल्कुल होता है, लेकिन वो है ना टायर्डनेस वाली फीलिंग इसके अलावा भी, हाँ, यानी अब वो वहाँ पे बेबी लूज़ तक बात यहाँ तक आ जाती है कि वो फ़ील कर रही होती है कि जी मैं बहुत एग्ज़ॉस्ट हो गई हूँ। लेकिन जहाँ पर वो बेबी कोई ले रहा होता है नींद, जब वो सोने के लिए जाता है तो यूजुअली मदर्स क्या करती हैं कि उसी के दौरान नैप ले लेती ले हैं। लेती हैं। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है कि वो हुँ। इतना थक चुकी हैं कि वो ले रही हैं, और जब फिर बेबी को डिमांड होती है तो फिर उस लिहाज से फिर उनको हैंडल करती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है डिप्रेशन में, दे आर अनएबल कि टू स्लीप। आप जो है जी हाँ, बिल्कुल, अनएबल टू स्लीप, या इतना ज़्यादा आप जो है वो इसमें सोना शुरू कर देते हैं कि आपको केयर नहीं रहती अपनी भी और फिर बेबी की भी, कि ओके। अपने हवाले से भी जो है इधर ओवर परेशानी हो स्लीपिंग जाती है, या फिर ओवर एक या स्लीपिंग हो बिल्कुल जाती है, हाँ। एग्ज़ैक्टली, डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप डिप्राइव्ड। कंप्लीटली। जी, और फिर साथ में ये जो सारे सिम्पटम्स होते हैं कि वर्थलेस फ़ील करना, और सुसाइडल थॉट्स जी, भी होते सुसाइडल हैं? थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अपने हवाले से, बेबी के हवाले से, कि इंटरेस्ट बिल्कुल छोड़ देना किसी भी अपनी चीज़ जो में। नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो जिस पहले से रखी हुई होती हैं, अगर वो चीज़ जो आप मतलब यूज़्ड टू एन्जॉय करते हाँ, हैं जिसको एन्जॉय आप कर रहे थे बिफ़ोर प्रेगनेंसी, तो वो चीज़, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कर रहे थे, उसके अंदर अब वो चीज़ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब आप क्या करते हो कि उसके अंदर डिप्रेशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं, वो फिर दूसरों को भी ब्लेम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं उस हवाले से, या फिर अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। अब ये हुँ। ब्लेमिंग इस हद तक ज़्यादा हो जाती है कि वो जो सुसाइडल थॉट्स आना, और कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएँ कि उनको हैलुसिनेशंस शुरू हो जाएँ। आई मीन कि उनको कुछ ऐसी चीज़ों के ओह! बारे में अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि जो कभी आप समझ लीजिए कि इन रियल सेंस वो चीज़ ही मौजूद नहीं है। लेकिन वो फिर ये चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं डिप्रेशन में, कि ऐसा भी हुआ था, ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा मुझे कहा है और इसकी वजह ये नेगेटिव हो सकती है। थॉट्स बेसिकली बिल्कुल, बहुत नेगेटिव ज़्यादा आना थॉट्स शुरू हो जाते हैं। रिगार्डिंग मतलब अपने लिए नहीं, बेबी के लिए भी, कि अब वो हुँ। बेबी से भी ये मसला होना शुरू हो जाता है कि नहीं, शायद मैं इसकी इस तरह से केयर नहीं कर सकती, तो फिर मुझे चाहिए कि फिर मैं इसकी केयर करूँ ही ना। वो फिर इस तरह से ओह नो! इतना सिवियरिटी बढ़ जाती है डिप्रेशन के अंदर, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ जाता और है। समझने की बात ये है कि दीज़ आर ऑल बिकॉज़ ऑफ द हार्मोनल चेंजेस दैट द वुमन इज़ गोइंग थ्रू, कि जो उसके अंदर चेंजेस आई हैं बॉडी में इतना बड़ा एग्ज़ैक्टली। एक वैसे भी अगर हम देखें लेकिन हमें अगर वैसे हम भी इसके ये साथ तो दूसरे एनवायरमेंटल हुँ। फैक्टर्स भी हैं जो हाँ, इसको लेकिन ये ट्रिगर देखिए कर रहे हैं। ये तो हमने सिम्पटम्स की बात कर दी कि ये सिम्पटम्स है कि उसमें वो हुँ। इस तरीके से कर रही है औरत जो भी माँ है। हाँ, लेकिन इसके कॉजेज़ क्या हैं? क्या चीज़ इसे ट्रिगर करती है? जी, अब हमने जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स की तो बात कर ली, लेकिन हुँ। एनवायरमेंटल इश्यूज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी एग्ज़ैक्टली। है, कि अब वो जो एक एनवायरनमेंट नया मिला होता है हुँ। मदर को उस बेबी के आने के बाद, अब साथ में वो उसकी स्लीप वाला पैटर्न भी डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल। तो वो सोचने समझने की सलाहियतें आहिस्ता-आहिस्ता, जब इंसान ज़ाहिर नींद पूरी नहीं कर रहा, उसकी डाइट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, सारी चीज़ें, अब वो भी एक एक फैक्टर है। प्लस इसके साथ ये होता है कि जो एक सेल्फ इमेज का जो एक उनके अंदर हाँ, एक वो होता है हाँ, कि भाई कॉन्शियस मैं एक पहले लेती है। सर्टेन कॉन्शियसनेस इमेज कि है। भाई मैं इस क्योंकि तरह। देखो फॉर मी मुझे ही लगता है कि वो ऑलरेडी औरत खुद एक नए घर में गई है। अभी वो वहाँ सेटल पूरी तरह हुई नहीं है। और अभी बेबी तरह आ गया है। जानी नहीं है लोगों को। वो इंटरैक्शंस और वो रिलेशनशिप अभी उसकी खुद की उन लोगों से बिल्ड नहीं हुई हैं एंड शी इज़ प्रेग्नेंट। तो अभी तो वो खुद ही सँभल रही थी एंड नाउ शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस बैगेज जो बेबी के साथ एक चीज़ आ रही है। तो ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है जी, लड़कियों अब को वो समझने के वर्थलेस लिए। फ़ील करना, हाँ, और बिल्कुल। उस पर क्या चीज़ जो होती है कि उस चीज़ को मज़ीद और ज़्यादा बढ़ा देगी, वो फिर बिहेवियर होता है, वो एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर वो औरत रह रही है। क्योंकि ये देखो वो चीज़। एनवायरनमेंट भी नहीं जानता ना उसको, तो वो एनवायरनमेंट भी शायद थोड़ा जजमेंटल हो जाता है, जो ससुराल तो वाले हैं, मुझे जो तो लोग यही हैं। लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हम लोग वर्थलेस फ़ील करते हैं, वो दूसरों की बातों से करते हैं, दुनिया की बातों से करते हैं। कि बिल्कुल, जैसे मैंने 4-5 जुमले स्टार्टिंग में कहे, इसी तरह बिल्कुल, के जुमले सुनने को मिल रहे होते हैं बिल्कुल। कि इनके पास तो टाइम ही नहीं है। लिटरली मैंने ऐसी मदर्स से जो न्यू मॉम्स होती हैं, यंग मॉम्स होती हैं, वो कहती हैं हम सुबह उठे और हमें पता ही नहीं चला, उसके बाद मगरिब हो गई। क्योंकि वो एक बेबी का फीडिंग देन पूपिंग एंड देन हाँ, फीडिंग एंड फीडिंग, देन क्लीनिंग। चेंजिंग एंड क्लीनिंग एंड मसाजिंग एंड बेदिंग, हाँ, वो बिल्कुल, सारा प्रोसेस इतना हेक्टिक हो जाता है कि अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है तो बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसमें इतना टाइम लग ही जाएगा। लग ही जाएगा बिल्कुल, पर और सेल्फ ये जो केयर तुम खत्म हो जाती प्रेगनेंसी है। के डिलीवरी के बाद की बात कर रही हो ना, अगर पहले भी बात करो तो अगर आपकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो उसमें क्योंकि फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी इस चेंजेस से गुजर रही होती है, तो नॉजिया, मॉर्निंग सिकनेस, ये वाली चीजें कितनी होती ये हैं, तो होती ही which है। which which the new bride, the new girl cannot help it because it's her first time. Second, third में तो आप फिर भी ढीठ हो और फिर जाते हैं, used to हो वो जाते फिर हैं। इमेज के अब मैं Exactly. इनके सामने जाऊंगी और फिर इनके सामने मैं
ऐसे करते हुए निकलूं तो वो बुरा ना मान जाए, ये बुरा ना मान जाए। बिल्कुल हमारे दिमाग में ये ट्रू भी तो अपनी इमेज बिल्डिंग जो आपने बात की जी, कितनी बिल्कुल सही इम्पोर्टेंट है बहुत ये। इम्पोर्टेंट है और बहुत लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो ले रहे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं इस हवाले से कि उनका वेट के हवाले से भी कि बहुत ज़्यादा परेशानी कि अब ये किस तरह से सब चीज़ें बेहतर हो जाएँगी और पहले जैसे मामलात कैस कब इस तरह से होना अच्छा शुरू हो सेल्फ जाएँगे। इमेज इन बोथ द केसेस कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में द वे आई एम हैंडलिंग दिस प्रेगनेंसी बिल्कुल। एंड जो आपका फिजिकल अपीयरेंस वाला इमेज है उसकी अलग टेंशन होती है ना कि दुबले कैसे हाँ, होंगे शेप में कैसे आएंगे एग्जैक्टली। लुकिंग एट योर ओन सेल्फ अगेन दैट यू लाइक योर सेल्फ तो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा फैक्टर है फैक्टर है और अब इसके अंदर जो सबसे मेन जो चीज़ है वो ये कि इसको फ़ौरन से इसको रिकॉग्नाइज़ करना और फिर इसके लिए जब ज़रूरत हो तो फ़ौरन इसके लिए हेल्प करना और डॉक्टर्स की एडवाइस लेना। ये कब ज़रूरी हो जाता है जब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर ये मसला हो रहा है। सारा प्रॉब्लम ये होता है कि उस वक़्त इस स्टेट के अंदर जब वुमन होती है उसको खुद भी ये नहीं आइडिया होता कि ये जो मसले चल रहे हैं ये मेरे लिए नॉर्मल हैं या ये मैं जो फ़ील कर रही हूँ क्या ऐसा होता है? वो इस तरह से ले रहे होते हैं कि अगर मेरे साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम्स इस वक़्त चल रही हैं, अगर मैं उसको बताती हूँ, तो 2-3 वजूहात हो सकती हैं या फिर मुझे उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा या मिलना चाहिए या फिर मुझे उल्टा मुझे ही ब्लेम कर दिया जाएगा कि ये चीज़ें तो एक नॉर्मल सी चीज़ हैं और आपको इस तरह से अगर फ़ील हो रहा है, मेरे तो ख्याल फिर से ये ये आपका सब मसला बातें है। शेयर करने के लिए ना हर औरत के पास एक सेफ सर्कल होना चाहिए। उस जी। सेफ सर्कल में उसकी माँ हो सकती है, उसकी बहन, उसकी कोई अच्छी दोस्त या कोई भी एक ऐसा रिलेशन हो सकता है उसमें, आपकी इवन मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, जिनको आप अगर ये बातें कहें तो वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें लेकिन एट उसके लिए लीस्ट। देखो फरियाद नॉलेज बहुत ज़रूरी है ना कि जिसको वो बता रही है हमारे यहाँ अमूमन ख़वातीन यही होता है ना कि हमने भी तो किया है हम भी इस चीज़ से गुजरे हैं कोई ऐसी बात नहीं है तुम ओवर थिंक कर रही हो यही जी, ये फ्रेजेस सुनने सुनने को को मिलता मिलते है हैं ना और तो उल्टा और लाइक वो गिल्टी फ़ील हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ कि मुझे हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे अपना ही बेबी जो है बहुत परेशान बिल्कुल सिचुएशन में आ गई हूँ कि ये मुझे मेरी नींद और मेरी सारी चीज़ें इसकी वज़ह से ख़राब हो रही हैं। क्योंकि इसमें ना एनवायरनमेंट मैं बहुत जी हाँ, और इंपॉर्टेंट मुझे रोल वो प्ले रिवॉर्ड करता नहीं है मिल रहा जिस तरह से मिलना चाहिए। अच्छा ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस होती हैं और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती हैं पार्टनर के साथ भी, इन-लॉज़ के साथ हुँ। भी कि अगर इस तरह से कोई ऐसा काम हुआ है क्योंकि जिस फ़ेज़ से इस वक़्त गुज़र रही होती है मदर, तो वो पूरा जो एक फ़ेज़ होता है ना, उसको वो खुद ही जो गुज़र रहा होता है वो वाली बात है कि अल्लाह ताला ने जिसके जो डीड्स है लिए माँ का दर्जा जो इतना ज़्यादा बड़ा किया हुआ है और जो हदीस में है कि जन्नत जो है माँ के कदमों में है, तो इसकी वजह भी यही है बहुत बड़ी कि बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर फिर इस यहाँ तक पहुँचते हैं। बिल्कुल। अब उसको जब हम रिगार्ड नहीं करेंगे और उसको इस तरह से रिस्पेक्ट मज़े की नहीं बात ये देंगे है ना कि शादी होते ही पहला सवाल बेबी का तो होता है सबका, बेबी तो सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन नोबडी वांट्स टू कैरी ऑल ऑफ द स्टफ दैट कम्स विद द बेबी। जी, कोई बिल्कुल भी उसमें हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन ये सवाल लोगों के मुँह पे जो है ना वो बस फर्स्ट थिंग इन द खुशखबरी माउथ, कब आ रही हाँ, है दैट दे वांट टू आस्क इज़ खुशखबरी कब आ रही है? बेटा वो खुशखबरी के साथ जो ट्रू और कुछ मैं लेकर आने वाली हूँ हाँ ना उसके लिए भी फिर तैयार रहो। हाँ उसके तो लिए आपको खुशखबरी आई सपोर्ट है, बहुत तो जो ज़रूरी है खुशखबरी जो लेकर आई है उसका भी तो उसी तरह से ख़्याल करना है बिल्कुल ना, उसको बिल्कुल। भी इसी तरह ज़रूरत है जिस तरह उस बेबी को ज़रूरत है। बिल्कुल और ये चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं अगर इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लिया जाए टाइमली और इसको इस मदर को उस टाइम पर अगर जो है अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए, सबसे पहले तो आइडेंटिफ़ाई करना, खुद मदर समझे, हुँ। उसको बताया जाए कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये अब कुछ इस तरह की है कि अब ये नॉर्मल नहीं रही। अब हाँ मुझे किसी की ज़रूरत है। हाँ लाइक बेबी ब्लूज तक वो 2 हाँ। हफ्ते तो हुँ, ठीक है बट अगर वो प्रोलॉन्ग हो रहा है उससे ज़्यादा कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसी हैं या बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली आप रो रही हैं सो ये यू आर टेलिंग बेसिकली आर द जी। सिम्टम्स क्योंकि जिसमें हमारे माशरे में आपको वैसे भी थॉट्स मुफ्त मशवरा देते हुए हाँ कोई रुकता तो है नहीं। जी, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें तो सिर्फ़ नहीं कर रही हैं, अब वहाँ पे भी जो फिज़ियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुई है ना, वो तो अपनी जगह चल रही है। बिल्कुल। यानी अगर वो सी सेक्शन हुआ है उसका, ये नॉर्मल भी होती हैं, तो उसके अंदर भी वो जो पेन फ़ील कर रही है और वो बहुत सारे और दूसरे मसले-मसाइल जो उसके साथ चल रहे होते हैं अंदर, तो वो भी तो फ़ेस कर रही हैं। अच्छा अमरीन अभी आपने सी सेक्शन की बात की हाँ, इसके बारे में एग्ज़ैक्टली। मुझे ख्याल आया कि अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स दे हैव गॉन थ्रू सी सेक्शन लेकिन वो ससुराल वाले जो है ना वो मानते नहीं कि सी सेक्शन में तो आपने कोई पेन लिया ही नहीं तो हाँ। बस तुम तो फारिग आराम से बस सर्जरी होके आ गई तो कोई मसला ही नहीं है जो सी सेक्शन वाले क्योंकि वो मेजर सर्जिकल प्रोसीजर से गए हैं, वो तो ज़्यादा इस चीज़ पेनफुल के होता हकदार है। हैं। एग्ज़ैक्टली, कि उनकी केयर की जाए और बहुत आगे तक की जाए। उनको तो लॉन्ग टर्म इस सब चीज़ों को एग्ज़ैक्टली। जो है ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, सारे कॉन्सिक्वेंसेस इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो जाती हैं सेक्शंस की, आगे जाके तक भी रहती हैं। इवन कि इनकी जो प्रेग्नेंसीज़ होती हैं, वो भी बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि वो उनका स्कार का सारा डॉक्टर्स प्रॉब्लम और सब आपको कह चीज़ें। देते हैं कि आप 2 से ज़्यादा 2 या 3 से जी, ज़्यादा 3 जी। से नहीं हो ज़्यादा ना सकती व्हेन करें, यू वो हैव अ आगे रिस्की हो सिज़ेरियन जाती हैं। जी, और वो एनेस्थीसिया जो होता है उसका भी जो इफ़ेक्ट उनको चल रहा होता है और जो इनकी जो स्पाइनल जो कॉर्ड है उसके जो प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, जो बैकबोन के जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, आगे तक बहुत ये सी लंबी चीज़ें सेक्शन में चल अच्छा, रही आपके होती one लिए हैं, more तो ज़्यादा question, ज़्यादा one more कॉम्प्लिकेटेड बेचारे very important question that I just remembered is that
मुझे किसी ने ये भी बोला था कि अगर ये उस वक्त ट्रीट नहीं होता पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपका, और आप उसी को साथ लेके अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं और समहाउ यू गेट आउट ऑफ इट बट यू नेवर ट्रीटेड इट प्रॉपरली, तो ये आपको लाइफ में बार बार अपीयर होता है, आपकी आपकी लाइफ में आप बार बार डिप्रेशन के फेजेस से गुजरते हैं। एग्जैक्टली ये ये है? आपकी ये सच जिंदगी है? जी बिल्कुल ये क्रॉनिक स्टेट में चला जाता है और फिर आप वो और फिर जली ये कटी आगे सांस जाके बन जाता है जी और इवेंचुअली। आगे जाके ये एक और सूरत See. अख्तियार कर लेता है जिसको हम साइकोसिस कहते हैं। और साइकोसिस आप दूसरे अल्फाजों में किसी एक ऐसे बंदे को कह रहे होते हैं कि जो बिल्कुल ही मेंटली डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब्ड होता है। क्योंकि उसको हम कहा देखो जाता वी है। हैव सीन वुमेन लाइक दीज जो वाकई में मेंटली डिस्टर्ब्ड होती हैं, जो बहुओं को टफ टाइम देती हैं, जबकि वो बहुएं इतनी बुरी नहीं होती। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ सास का या उस औरत का फॉल्ट है, इट्स बोथ वेज। लेकिन जो इस तरह के केसेस हैं कि जहाँ पोस्टपार्टम नहीं उनका केटर हुआ या उनको नहीं वो मेंटल वो सपोर्ट मिली, वो स्टेबिलिटी मिली, तो इवेंचुअली फिर वो सोसाइटी के लिए देखें ना, फिर एक खतरनाक औरत बन के सामने आती है कि सोसाइटी वो एक अपने पूरी लिए जनरेशन अपने तबाह कर बेबी रही के है ना एक लिए तरह से। जो बेबी है हम्म। उसके आगे जाके जो उसकी जो फ्यूचर है वो तो डिपेंड कर रहा होता है इस मदर की हेल्थ पर। तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र हो रहा है तो एक तो उसकी अपनी रिलेशनशिप हो रही है, उसके जो पार्टनर के साथ उसका स्पाउस इस चीज़ को जो है वो सफ़र कर रहा है ये सब चीज़ों को, और आगे जाके इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं कि मामलात बहुत आगे तक चले जाते हैं। कि लाइक अब वो ड्यूरिंग फिर प्रेगनेंसी अगर औरत बहुत स्ट्रेस में है या इस तरह के माहौल में है, तो ये एडीएचडी और स्पीच डिले वाले एडीएचडी, स्पीच केसेस डिलेज हो आते सकते हैं हैं, फिर आफ्टर ऑटिज़्म हो डिलीवरी। सकता है, और इससे भी हम आगे चले जाते हैं तो और उसमें भी डिप्रेशन और सुसाइडल अटैक्स और बच्चों में जो थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है दे वर completely fine when they were born, like with all their progressing well with their milestones जो होते हैं एक बच्चे के, कि इतने टाइम में बच्चा बोलना शुरू करता है कि एक वर्ड या इस तरह की चीज़ें, बट जब उनकी एक फ्लो में बोलने की एज आती है, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स या 4 इयर्स, तो वो उस वक्त स्टैमर करने लगते हैं या उनकी स्पीच डिले होनी शुरू हो जाती है या फिर वो completely खामोश हो जाते हैं। जी। ये भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में, एंड दे आर फाइन कम्प्लीटली, कोई मेडिकल प्रॉब्लम इशू नहीं है, एट कोई वो बर्थ नहीं है। नॉर्मल थे सब। हाँ, बट इसका रिलेशन मुझे बिल्कुल, जब इन्होंने वो चीज़ को वैलिड किया, वेरीफाई किया उस पॉइंट को, तो मैं इट्स टेकिंग मी बैक टू द पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगेन, कि अगर इतनी सी चीज़ कहते हैं हम इसको कि वो 40 दिन बस गुजर जाएं, वो 40 दिन बस गुजर जाएं, बट अगर आप उस चीज़ को ट्रीट ना करें। अभी तुमने 40 40 दिन जो है वो आप बोले। अब ये एक जैसे होता है कि हम इसको अपने फेसेस के अंदर भी कर रहे होते हैं ना कि हम्म। इसके अपने फेसेस हैं। हम्म। तो 40 दिन वाला जो फेस होता है उसका सब एक्यूट फेस होता है। एक्यूट फेस तो हम्म। उसका उस वक्त हो गया 24 आवर्स तक के लिए, और फिर सब एक्यूट फेस आ जाता है जो 7 डेज का होता है। लेट फेस इसका 6 वीक्स तक होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये 8 मंथ्स तक भी जाता है। ये देखो। तो अब ये सारी, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई हैं ना उनको बैक टू द नॉर्मल आने के लिए टाइमिंग्स चाहिए हैं। और अगर हम ये कहते हैं कि ये बस अब यहाँ पे जैसे आमतौर पे कहा जाता है सवा महीना उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, सब कुछ बेहतर हो गया है, तो ये सब कुछ बेहतर नहीं हुआ है। ये तो आपने एक छोटा-सा मरहला तय किया है, बिल्कुल। आगे के बहुत सारे इम्तिहान क्योंकि हैं। जब 9 मंथ्स उसने इस पूरी प्रोडक्ट को तैयार करने में लगाए, तो एटलीस्ट तो 9 मंथ्स या ईयर तो आप दें ना उसको। या और मैं तो ये सोच रही हूँ फरियाल, तुम जो भी 40 दिन की बात करी थी, 40 दिन अल्लाह ताला भी जब अपनी तमाम इबादत औरत पे माफ कर रहा है एंड उसको एक लेवरेज दे रहा है और एक कि वो यू नो आराम कर सके अकोमोडेशन दे जब वो रहा आराम है, करना चाहे। सो हम एज अ सोसाइटी हम ये चीज नहीं देते औरत को ना, तो जी, इट्स अ बिल्कुल। पॉइंट टू पॉन्डर कि व्हेन अल्लाह ताला इज बीइंग लीनिएंट टू अस इन दीस डेज, कि इबादत अल्लाह ताला हमसे कह रहा है कि यू नो इट्स ओके, यार ये बात बाद सब में पूरी वहीं कर पे आ लेना। जाती है यमुना, जब हम बिल्कुल दीन को दुनिया से बिल्कुल अलग कर देते हैं। जो हमारा दीन है वो हमें दुनिया के ही तरीके सिखा रहा है, एग्ज़ैक्टली, ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका जिंदगी ही गुजारने दुनिया के ही सिखा रहा है। तरीके सिखा रहा है। उसकी हर बात में, अल्लाह ताला के हर अहकाम में कोई ना कोई हिकमत है, बिल्कुल। बट अगर हम उसको हिकमत के तौर पे समझें तो बात है ना आगे। अच्छा अमरीन, मुझे ये बताएं कि लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंडीशंस हैं डिफरेंट पोस्टपार्टम की, एक तो डिप्रेशन है, उसके अलावा फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आती हैं पोस्टपार्टम से रिलेटेड, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उसमें क्या क्या, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोस्टपार्टम। अच्छा, इस पोस्टपार्टम के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं फिजियोलॉजिकल, उसमें यही होता है कि हार्मोन्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें बैक टू द नॉर्मल हो रही होती हैं। उसमें पहली चीज़ जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की, तो वो जब अपनी नॉर्मल अपनी जगह पर जाना स्टार्ट करता है तो वो एक पेनफुल सिचुएशन होती है जो मदर फील कर रही होती है। अब वो चाहे सेक्शन के हवाले से हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से हो। अब वो चीज़ें जब नॉर्मल की तरफ जा रही होती हैं तो वो प्रॉब्लम कर सकती हैं। प्लस अब जो रिलैक्स मसल्स होते हैं, मसल्स रिलैक्स होने की वजह से जो ब्लैडर होता है उनका,
उसके अंदर प्रॉब्लम्स इसलिए शू करना शुरू हो जाती हैं कि उसके अंदर टेंडेंसी नहीं हो रही होती है कि उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करने की कि अभी इस वक़्त मैच्योरेशन लेवल क्या है हम्म। और वो उसको किस तरह से पेल्विक एरिया करेगी बेसिकली पेल्विक आपका एरिया। जो पेरिनियल आपका जो एरिया होता है वहां पे आपको जैसे मोस्टली पेन्स या पेन्स, कॉन्ट्रैक्शंस फील कॉन्ट्रैक्शन होती स्टार्ट हैं, हो जाते खिंचाव हैं, फील होता है। इनकॉन्टिनेंस होना शुरू हो जाती है, यूरिन के बिल्कुल। बारे में पता नहीं चल रहा होता, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, कभी-कभी रिटेंशन में चली जाती है पेशेंट और की। बिल्कुल। मुझे लगता है कि व्हेन यू गो टुवर्ड्स फिजिकल रिकवरी तो वही आपके हार्मोन्स बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हार्मोन्स हुँ, रिलीज होते हैं, जी। आप रिलैक्स फील करते हैं, यू आर लेस एंशियस देन। तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं क्या इसमें इक्वली? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल करती है, सारी चीज़ें इस पे बहुत ज़्यादा करती हैं कि आपका जो इस वक़्त करने का जो काम है सिर्फ़ फिज़ियोलॉजिकल नहीं है। आपने अपना जो है सिर्फ़ मेंटल लेवल के ऊपर ही नहीं देखना होता, हम्म। बल्कि उस वक़्त जो सिचुएशन चल रही होती है, उसके अंदर आपने क्या ऐसे बिहेवियर्स और क्या ऐसी एडवाइस जो है वो करनी है या कोई ऐसी ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ और अपनी चेंजेज़ लानी होती है लाइफ़स्टाइल में कि ये तमाम चीज़ों को लेकर चल सकें। अब वो जो पीरियड होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 डेज़ का नहीं होता, मोस्टली होता है क्योंकि उस चीज़ को भी आप अगर कर दें ना कि नहीं अगर उसको सही एड्रेस किया गया प्रॉब्लम्स को, जैसे कोई रिटेंशन कह सकते हैं हम या फिर कॉन्स्टिपेशन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, ये आगे जाके और ज़्यादा प्रॉब्लम करा सकते हैं। ये आगे जाके इन्फेक्शंस भी करवा सकते हैं। अच्छा अमरीन, मुझे बताएं कि लैक्टेशन के भी काफ़ी मसले होते हैं आफ्टर द डिलीवरी व्हेन द मदर इज़ फीडिंग द चाइल्ड, तो उसमें भी बहुत फिजियोलॉजिकल चेंजेस से गो थ्रू कर रही होती है और काफ़ी मुश्किल एक टफ टाइम फेस करती है व्हाइल फीडिंग एंड नर्सिंग द चाइल्ड, तो उसके बारे में भी प्लीज़ जी, थोड़ा ये बताएं। भी हमारे पास एंग्ज़ायटी में आ जाता है कि मदर को यूजुअली यही हो रहा होता है मसला, अपने हवाले से भी और बेबी के हवाले से भी कि शायद इसका पेट नहीं भर रहा है। अब हम्म। वो उसको ट्राई करवाना चाह रही है, अब बार-बार करवाना चाह रही है कि बेबी का तो काम ये है कि वो हर चीज़ को क्राई करके ही बता रहा होता है, बिल्कुल। कि हम्म। उसको किसी भी चीज़ की नीड होगी वो क्राई करेगा। अब हर दफ़ा मदर ज़्यादातर ये सोच रही होती है कि शायद इसको भूख लगी है। अब वो सैटिस्फाइड नहीं है, अब वो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स ये यहाँ पर सामने आ रहे होते हैं क्योंकि कोई और इस चीज़ को देख नहीं रहा, समझा नहीं रहा या फिर कोई फॉल्टी टेक्निक्स उसने वो कर दी, तो वो क्या होता है ये फिर रिज़ल्ट करता है कि उसकी जो प्रॉब्लम्स उसमें भी बढ़ जाती हैं और बेबी में भी। बेबी के अंदर तो कोलिक की शक्ल में आप समझ लीजिए आ जाती हैं, उसका वेट गेन नहीं हो रहा होता, लेकिन मदर जो सफ़र कर रही होती है बहुत ज़्यादा, वो एंगॉजमेंट होती है उसकी। हम्म। अब वो जो है इस सारे प्रॉब्लम को जब फ़ेस करती है, तकलीफ़ वाला फ़ेज़ होता है, यानी हम समझ लीजिए कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और वो हम्म। अब इस वाली सिचुएशन के अंदर जब वो उसी में फिर नर्स भी एंगॉजमेंट हो कराना जाए, है वो नर्स जो करा रही है ना, तो और वो हो भी नहीं पाता। बिल्कुल। अब वो उनसे हो भी नहीं पा रहा होता, ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर और फिर ये चीज़ अगर और ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मास्टाइटिस, आती लेकिन है फ़ीवर। अमरीन, फिर। मुझे ये बताएं कि ये क्या फ्रीक्वेंटली फीड कराने से होता है कि आप बहुत ज़्यादा फीड करा रही हैं या आप सही फीड नहीं करा सही रही फ़ीड हैं? नहीं करा। क्योंकि देखिए व्हेन यू आर फीडिंग अ चाइल्ड ना, तो आपको पता नहीं चलता कि किस फ्लुएंसी से आ रहा है ग्लैटिंग मिल्क। इश्यूज़ होते हैं। अब वो उसको सैटिस्फ़ाई करना मदर को बहुत ज़रूरी है और फिर वो हम्म। टेक्नीक्स को सारी बेहतर करना जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, अब वो फ्रीक्वेंसी भी क्यों ज़्यादा हो रही है, अगर उन्होंने प्रॉपर फ़ीड करवाया है हुँ, जो सारी प्रॉपर पोज़ीशनिंग के साथ, तो कभी भी ये प्रॉब्लम बाद में नहीं होता है नहीं होती। और मदर को भी नहीं हो रहा होता है। अगर उन्होंने ये टेक्नीक्स उसको सही से फ़ॉलो नहीं किया होता, तो फिर वो भी सफ़र कर रही होती है और बेबी भी बिल्कुल। साथ में कर रहा होता है। हम्म। अब यहाँ पर ज़रूरत होती है उनको बताने की कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको ये सब कुछ हो रहा है और ये प्रॉब्लम को आप किस तरह से अब डील करोगे। यहाँ पर अगर इनको सही से गाइड नहीं किया गया तो आगे जाके मज़ीद ये इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ हुँ, जाती हैं कि वो भी एक ऐसी सूरत अख्तियार कर लेती हैं कि डिप्रेशन में जाने वाली बात होती है। अब मैंने नोटिस किया है कि विद माय सेकंड वन बोर्न उस वक्त मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी आती थी, और जबकि आई हैड अ कम्प्लीटली नॉर्मल डिलीवरी, बट शी वाज एम्फसाइजिंग ऑल द टाइम डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट कि यू हैव टू मूव योर लेग्स आर्म्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि जब हम बच्चों को फीड कराते हैं, लैक्टेट कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लॉन्ग आवर्स के लिए एक ही पोजीशन में बैठे होते हैं, फिर जी। चेंज कराना, बेबी को कॉन्स्टेंटली झुकना, कॉन्स्टेंटली ऐसी पोजीशंस में जाना, बच्चों को बेदिंग इट्स कराने वेरी के लिए, उसके टायरिंग लिए कि बिल्कुल। बहुत टायरिंग हो जाता है और हम लोग अपनी फिजिक का, अपने हाँ, पोस्चर्स का पोस्चर का। ख्याल नहीं रख पाते हैं। इस चीज़ पे जिस एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये जो आपने बताया ना कि हम एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे होते, एक जगह बैठे होते हैं, तो इससे आगे इतना एक बड़ा इश्यू आ जाता है। मैं आपको बताऊँ मेडिकल्स का जो प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ये क्या चीज़ ओह! होती है कि जब प्रेगनेंसी जब होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपर कोagulable स्टेट्स होती हैं, यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना, उनके अंदर चेंजेज़ आ रही होती है। आप उस स्टेट पर हो रहे होते हैं कि जब आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब वो क्या होता है कि अगर आप ऐसा कोई सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल करते हैं
और या फिर आप बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे हुए होते हैं, तो ब्लड फ्लो जो होता है उसमें प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती है, तो वो क्लॉट बनना स्टार्ट होते हैं और फिर अल्लाह ना करे आगे जाके फिर वो एम्बोलिज्म और सारी एंड आई चीज़ें। थिंक इन सब से डील करने के लिए, पोस्टपार्टम इटसेल्फ से डील करने के लिए औरत का खुद अवेयर होना इन तमाम चीज़ों के बारे में, जैसे तुम कह रही हो ये तो तुम्हारी बहन ने सबसे पहले प्रीनेटल जरूरी है। सेशंस लिए हैं तो दे वर हेल्पफुल। तो इस तरह के सेशंस लेना, आप बेशक यूट्यूब करें, गूगल करें, अपने बहुत फैमिली कोचेस डॉक्टर से अवेलेबल हेल्प हैं अब लें। तो बहुत तो ज्यादा। इसके बारे में पहले नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इससे गो थ्रू करें और कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो एटलीस्ट यू कैन रीच आउट टू पीपल हु डू प्रोवाइड यू दैट सपोर्ट। और फिर इसी तरह फैमिली की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि लोग हस्बैंड से लेकर सास ससुर, घर में रहने वाले जो भी अफराद हैं, उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी एंड हैविंग एम्पैथी एंड अल्लाह का खौफ। आई थिंक अगर आप में ज़रा भी अल्लाह का खौफ होगा तो आप इस कंडीशन में किसी भी इंसान का सही ख्याल बात है, करेंगे। कसम ले लें, ये हमको ड्रामा नहीं कर रहे, ये सही वो सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज उन्होंने यूज की है। क्योंकि हार्मोन देखो चेंज है, बातें हार्मोन करना, है ही नहीं वो वाला देखो बातें करना जिसमें बड़ी-बड़ी बात हम है, खुश रहें। किस तरह ये करवाएं कि सब पता है हमें, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये प्रॉब्लम्स मैं है। आपको अब बताऊँ, मैटर ऑफ अगेन लाइफ येट एंड अगेन डेथ है। मैं आपको अपनी आँखों के सामने एग्जैक्टली ये अभी जो इन्होंने जितनी भी इतनी जी। सारी बातें की, जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, उससे मुझे यही तक पहुंची हूँ मैं कि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ नॉट ओनली अ वुमन बट अ बट अ द चाइल्ड नेक्स्ट एंड द सोसाइटी अराउंड देम एज वेल, द पीपल अनदर अराउंड देम एज वेल। अनदर लाइफ। क्योंकि वो खुद सही होगी तो वो डील करेगी, वो अगर खुद सही नहीं होगी वो खुद इरिटेटेबल होगी, वो और वो खुद खुद अकेले अपने आप चिड़चिड़ी को सही होगी। नहीं कर सकती, वो खुद अकेले नहीं कर सकती। हाँ। ये कैप्स लॉक में लिख लें कि शी डज नीड और सपोर्ट। स्पाउसेस को भी ये जानने की जरूरत है कि वो बिल्कुल चिड़चिड़ी अगर है तो आपकी सपोर्ट रिक्वायर्ड है। बिल्कुल। ऐसे उसको ये बोल देने से कि तुम तो हर वक्त चिड़चिड़ी होती हो, वरना फिर ये कुछ कहना सही नहीं बंद कर होगा। दें कि खुशखबरी कब आ रही है, बस वरना फिर ये ना बोलें। हाँ, प्लीज स्टॉप विद दिस क्वेश्चन ऑनेस्टली। हर अच्छी चीज़ कुर्बानी माँगती है और फिर कुर्बानी का आगे सलाह भी अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन तौर पर बेशक। देते हैं। हर शख्स को उसकी ज़िम्मेदारी का ना सिर्फ़ इल्म होना चाहिए, बल्कि उसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो उसको सही तरह से अदा करे। यू आर 100% राइट डॉक्टर अमरीन। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन जो है वो कंक्लूजन और समअप हम लोग नहीं कर सकते थे इस पूरी कॉन्वर्जेशन को। प्लीज़ हमें अपनी स्टोरीज बताएं इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन से रिलेटेड। इफ़ देयर इज़ एनी हेल्प दैट वी कैन ऑफर वी विल डेफिनेटली डू। कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए इफ़ यू नीड एनी बर्थ कोचेस, इफ़ यू नीड एंटीनेटल सेशंस, वी हैव पीपल ऑब्वियसली वी कैन प्रोवाइड। हम डॉक्टर अमरीन साहब का कॉन्टैक्ट करवा सकते हैं। So it was wonderful talking to you all. Thank you so Dr. much. Amreen was lovely having you. थैंक यू सो मच, सेम फ्रॉम मी। Thank you. Like, share और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।